हाय गाइस। तो यार आपको अभी तक ये चीज तो शायद अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन में समझ में आ गया होगा कि आपके एंट्रेंस की प्रिपरेशन में मॉक्स देना सबसे क्रूशियल हिस्सा है उस प्रिपरेशन का, क्योंकि वो मॉक्स आपको प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं कि आपको किन चीजों को प्रैक्टिस करना है और किन चीजों को और ज्यादा प्रिपेयर करना है। और अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो भाई समझ लो, आपके एंट्रेंस के प्रिपरेशन में मॉक्स दिए बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप चाहे कितनी प्रिपरेशन करो या कुछ प्रिपरेशन छोड़ भी दो, पर मॉक्स देना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब देखो, मॉक्स तो बहुत बच्चे देते भी हैं, अगर आप नहीं दे रहे तो देना चालू करो, बट पॉइंट ये है कि कई बच्चे मॉक्स देते भी हैं, बट वो मॉक्स देना बिल्कुल बेकार है अगर आप उन मॉक्स को एनालाइज ना करो। दनादन मॉक्स देते जाओ और उनको कूड़े में डाल दे जाओ, कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा कब मिलेगा? जब हम उसको एनालाइज करना चालू करेंगे, क्योंकि वहीं पे तो जूस है सारा। अब देखो, मेन दिक्कत क्या होती है, हमें कई बार एनालिसिस करना नहीं आता प्रॉपर। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपने मॉक्स का एनालिसिस रन करना है। अब चाहे आप फ्री मॉक्स दे रहे हो, वो वाले जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम डाल रहे हैं, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो। चाहे आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉक्स दे रहे हो या फिर आप हमारे वाले मॉक्स दे रहे हो, जो हम हमारे जो पेड मॉक्स हैं, जो हमारे प्रॉपर एनालिसिस के साथ मॉक्स है, आप चाहे वो दे रहे हो। अगर आपको चाहिए हो हमारे वाले मॉक्स तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको हमारे मॉक्स मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉक्स आपको मिलेंगे प्रॉपर एनालिसिस देते हुए। बट अब पॉइंट ये है कि हमने मॉक दे दिया तो एनालाइज कैसे करें। देखो यार, उन मॉक्स को एनालाइज करने के 3 स्टेजेस है, 3 पड़ाव है, ठीक है। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, जो मैं बताता जा रहा हूं याद से समझ लो और याद कर लो कि कैसे हमारे दिए हुए मॉक्स हमें एनालाइज करने हैं। देखो, मॉक्स एनालिसिस की सबसे पहली स्टेज ये होती है कि आपने जो आंसर्स ठीक करे हैं उनमें से वो आंसर्स आप देखो जिनमें आपने उस टाइम अटेम्प्ट करते हुए इंटेलिजेंट गेस किया था। ब्लाइंड गेस नहीं, इंटेलिजेंट गेस किया था, ठीक है। इंटेलिजेंट गेस का मतलब क्या हुआ भाई? आपने ये भी नहीं बिल्कुल आंख बंद करके तुक्का मारा था, पर आपको लग रहा था कि यार इस रीजनिंग की वजह से मुझे लग रहा है ये आंसर ठीक होगा, ऑल्दो आई एम नॉट 100% श्योर, बट मेरा पूरा का पूरा दिमाग ये कह रहा है कि इस रीजनिंग की वजह से ये आंसर ठीक होगा। तो आप उन ब्लाइंड गेस वाले ने इंटेलिजेंट गेस वाले ठीक आंसर्स को एनालाइज करो और देखो कि हाँ यार, क्विकली देख लो फटाफट कि हाँ यार, यहाँ पे मुझे उस टाइम क्या कंफ्यूजन हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी और कैसे मेरा ये आंसर ठीक हो गया। तो ये तो हो गई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज हमारी क्या है? जो हमारे गलत हुए हैं आंसर्स, हम उन्हें एनालाइज करेंगे। कैसे? देखो, आपके जितने भी आंसर्स गलत हुए हैं उनको 2 कैटेगरीज में डालना चालू कर दो। पहली कैटेगरी तो वो आंसर्स जो आपके गलत हुए जिनमें आपने सिली मिस्टेक्स करी थी, ठीक है। मतलब क्वांट्स के में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक कर दिया, वर्बल में कोई सुपरलेटिव नेगेटिव छोड़ दिया। मतलब आपके जो वो नहीं होते अनसीन पैसेजेस में क्वेश्चंस कि भाई इनमें से क्या नहीं है, और आपने पढ़ लिया इनमें से क्या है, नहीं वर्ड आपने छोड़ दिया। तो ऐसी जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको एक पेन कॉपी लो और उसमें ना लिख लो पहले पेज पे कि भैया मैं ऐसी सिली मिस्टेक्स करता हूं, ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, प्लीज नहीं करनी है। लिटरली जब मैं एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तुम लोग मानोगे मैं अपने आप से रिक्वेस्ट करता था कि भाई प्रिंस मत करियो यार ये स्टूपिड मिस्टेक्स, कोई फायदा नहीं मिल रहा जिंदगी में ऐसी मिस्टेक्स करके। मैं लिटरली एक पेज लेता था डायरी का और उसमें बड़ा बड़ा लिख लेता था सुपरलेटिव नेगेटिव। मैं लिटरली बड़े बड़े वर्ड्स में डायरी पे उस पे पूरा पेज भर देता था अपने आप को जताने के लिए कि भाई करता है तू ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक। तो आपने पहली कैटेगरी कौन सी करी? सिली मिस्टेक्स वाली, जिनकी वजह से आंसर गलत हुआ। दूसरी कैटेगरी कौन सी आंसर गलत होने वाली? जहां पे जेन्युइनली कॉन्सेप्चुअल कोई आपने मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो आपसे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपने गलत समझ रखा है या आपसे कुछ उस कॉन्सेप्ट का पार्ट गलत हो गया, इसलिए वो आंसर आपसे गलत हुआ। तो भाई आपको उस केस में क्या करना है? उन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करो, उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन कॉन्सेप्ट्स के और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि आपके वो करे हुए कॉन्सेप्ट, आपने आंसर देखो मार्क करा था, आपने कुछ सोच समझ के तो मार्क करा होगा, ऐसे बिल्कुल अंधे तुक्के तो मार के नहीं आ रहे होगे। मार के आ रहे तो भला नहीं होना आपका। तो आपने कुछ सोच के आंसर मार्क किया फिर भी वो गलत हो गया ना, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को ढंग से रिवाइज करने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेज 2, ठीक। अब आएगी स्टेज 3। स्टेज 3 में हम कौन से आंसर्स एनालाइज, कौन से क्वेश्चन एनालाइज करेंगे जो हमने छोड़ ही दिए थे, ठीक है, जो हमने आंसर्स मार्क ही नहीं करे थे। अब देखो, स्टेज 3 में जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हमने छोड़े थे उनको भी 2 कैटेगरीज में रखना है। जैसे हमने स्टेज 1 में 2 कैटेगरीज में डाला था,
हम स्टेज 3 में भी हमारे जो आंसर्स हमने छोड़ दिए थे, क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, उनको 2 कैटेगरी में डालो। पहले भाई वो वाले क्वेश्चंस देखना चालू करो जो कि आपको लग रहा था कि यार इसका आंसर मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है, या फिर इसके आंसर निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। बट रियलिटी ये थी, जब आपने अपने मॉक्स एनालाइज करने बैठे तो आपने रियलिटी से आप वाकिफ हुए कि नहीं यार इसका आंसर तो मैं निकाल सकता था, या इसका आंसर तो मैं जल्दी निकाल सकता था। तो भाई उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, समझो कि उस टाइम मेरे दिमाग में यार ऐसा क्या चल रहा था जो मुझे लगा मैं इसका आंसर ही नहीं निकाल पाऊंगा, या इसका आंसर बहुत टाइम में निकाल दूंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड सेट को देखना है कि यार ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम छोड़ा क्यों, ठीक। और आपको क्योंकि आंसर तो आता ही था तो आप निकाल ही देते उस टाइम। तो पहले हमें ये कैटेगरी के क्वेश्चंस को समझना है। फिर सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस कौन से हो गए कि आपके वो क्वेश्चंस जो आपको जेन्युइनली बिल्कुल ही नहीं आते, बिल्कुल ही आइडिया नहीं था यार। वर्बल का क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, आपका वोकैबुलरी का आता ही नहीं था वर्ड का मतलब, आपका इसका क्वेश्चन था, जीके का क्वेश्चन था, पता ही नहीं था क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस केस में आपको फिर ये देखना है कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। क्या मेरे को ये कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए, क्या मेरे पास इतना टाइम बचा है सीखने का, या फिर इन कॉन्सेप्ट्स को मैं एंटायरली छोड़ ही दूं क्योंकि इतना टाइम अब बचा नहीं है। अगर टाइम बचा है तो सीख लो, नहीं टाइम बचा है तो मत सीखो। प्रो टिप दे रहा हूं, लास्ट के टाइम में बड़े बड़े कोई टॉपिक्स मत उठाना, ठीक है। छोटे मोटे कोई टॉपिक्स हैं, छोटा मोटा चैप्टर है, वो आप करो दोबारा, बट या फिर मतलब नया नया पकड़ लो आप, बट बड़ा तो कोई चैप्टर आप भूल के भी मत उठा लेना, स्पेशली लास्ट की वीक में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने मॉक्स करने होते हैं एनालाइज, हमें अपने सारे सही आंसर्स भी एनालाइज करने हैं, हमें अपने जो आंसर्स गलत हुए उनको भी एनालाइज करना है 2 कैटेगरी में डाल के जैसे मैंने बताया, और जो आंसर हमने छोड़ दिए हैं उनको भी एनालाइज करना है 2 कैटेगरीज में डाल के जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक एंड करते हुए वीडियो एक प्रो टिप दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। वो प्रो टिप क्या है, याद रखना हर एग्जाम में आपके ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो क्वेश्चंस होते तो हैं जिनका आंसर निकल जाए, बट वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि भैया वो क्वेश्चन आपका बहुत टाइम ले लेगा। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको, एक क्वेश्चन को करने में आप 4-5 आंसर्स अटेम्प्ट, या 2 या 3 भी एटलीस्ट आप कर सकते हो, वो अकेला इतना ले लेगा। वो एग्जामिनर क्वेश्चन ही इसलिए डालते हैं कि ये देखने के लिए कि आप क्या वो कॉल ले पाते हो कि भैया ये चीज छोड़ने वाली है, ये चीज अपनी पुरानी एक्स की तरह उसके ऊपर हम उसके पीछे हम चिपके रहे हैं, या फिर हम उसको छोड़ ही नहीं रहे, वो वाली चीज तो नहीं कर रहे हो आप इनके साथ। एग्जामिनर्स जानबूझ के क्वेश्चन डालते हैं, तो ट्रैप क्वेश्चन से मत लड़ना, उससे तलवार लेके मत जंग में घुस जाना, आपका टाइम वेस्ट होगा चाहे आप जीत भी जाओ तो ये सारे आपको करने हैं टिप्स फॉलो। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।